students, today's day 6 of the chapter of congruency. Tell me the last question number. Last question number is, एक मिनट, लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 ना. उल्टा पढ़ा रहे थे ना? अच्छा हाँ, ऐसा कुछ हुआ था क्या जो हम बोले थे कि इत्तेफाक से क्वेश्चन 1 एक अच्छा क्वेश्चन निकल गया? बहुत अच्छा सवाल था जो त्वेषा जैन ए बोल रही थी. हम बोले ऐसे कैसे ए बोल सकते हो, उसका नाम स्पेसिफिकली बोला करो. याद आ रहा है? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, गिव द हेडिंग इनइक्वालिटीज. थोड़ा बड़ा हेडिंग देना. हाँ, थर्ड पढ़ाएंगे, पहले इनइक्वालिटीज बता दे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली 7.3 में फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ सवाल ही पढ़ाते रह जाएंगे ना. तो कुछ नया कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं. हमने थ्योरी पेज बनवाया था क्या आप लोगों को? अगर बनवाया है तो जाके थ्योरी पेज में लिखो. कॉन्ग्रुएंसी में बनवाया, आई डोंट थिंक कुछ बनवाया है थ्योरी पेज. मैंने है, जगह छूटा हुआ है. अगर है तो हेडिंग दे दो इनइक्वालिटीज. और दिव्यानी बोलिए रोमन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा. हमको अच्छे से याद है, बस हम कहानी वानी सुना थी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है. कुछ ऐसा ऑफिशियली नहीं लिखवाए हैं. जगह है तो वहीं जाओ, और नहीं है तो आज की पढ़ाई में लिखो. ध्यान से सुनना. अब तक हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे. आप याद करो मेरा फर्स्ट डे का लेक्चर, जुड़वा भाई यही बोलते थे. नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद जुड़वा. देयर विल बी नो इक्वालिटी साइन. देयर वोंट बी एनी इक्वालिटी साइन. देयर विल बी इनइक्वालिटी साइन. इनइक्वालिटी 4 ठो होता है, ध्यान से देखना. ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर दैन. ये भी इनइक्वालिटी का सिंबल है, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर दैन इक्वल टू. व्हाट इट इज कॉल्ड? ग्रेटर दैन इक्वल टू. ये भी इनइक्वालिटी का ही सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन. और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू. मतलब अब इक्वेशन नहीं आएगा, इन इक्वेशन आएगा, इसलिए इन इक्वालिटी कहलाता है. हम इंग्लिश का कोई हैवी वर्ड्स नहीं फेंक रहे हैं आप लोगों को डराने के लिए. सिंपल सा इंग्लिश है. इक्वल टू था तो इक्वालिटी था. क्या था? इक्वल टू था तो इक्वालिटी था. पर अब इक्वल है कि इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर है या तो लेस है. तो इक्वल कहां हुआ भाई? या तो ग्रेटर या तो. सो इज इट इक्वालिटी की इनइक्वालिटी? कैसे बोलते हैं कि तुम में और इसमें बहुत कुछ डिस्टिंक्ट है, डिसजॉइंट है. तो डिस लगाने का मतलब होता है एक जैसा कि एक जैसा नहीं है. तो बस वही बोल रहे हैं, इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है? इनइक्वालिटी है. तो इसमें अब पहला नंबर लिखाएगा, जो साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा. जो साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला बड़ा होगा. हम बस ऐसे ही पूछ रहे हैं एकदम. तुम लोग मेजरमेंट नहीं करो, बस सिंपल बताओ सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? AC बड़ा दिख रहा है AB से. हम ये नहीं बोलेंगे एकदम मेजरमेंट करके बोलो. तो AC के सामने एक नंबर है क्या? एंगल चेक करिए तो. AC बड़ा है तो AC के सामने वाला एंगल बड़ा होगा. तो AC के सामने कौन सा एंगल है? AB से बड़ा है क्या? तो AB के सामने कौन सा एंगल है? रेखा के उस पार लिखिए. AC ऑल्सो बड़ा है किससे? BC से. AC ऑल्सो बड़ा है BC से. आदित्य मेजरमेंट मत कीजिए स्केल से लेके, बस भावना पकड़िए. जो साइड बड़ा होगा उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा. अब इक्वालिटी नहीं है, अब हम इनइक्वालिटी बोले. अभी हम बताए थे ना साइड में, इक्वेशन इक्वल नहीं होगा, इनइक्वालिटी है. तो मेरे को बताइए AC बड़ा है? बोलो हाँ है. नापने उपने मत चल जाना, बस भावना समझो. तो AC के सामने कौन है? एंगल 1. AB से बड़ा है तो AB के सामने कौन है? 1 ग्रेटर 3. ठीक. अब फिर आप इसको यहाँ मेजरमेंट मत करिएगा, बस भावना समझो. AC बड़ा है BC से भी, तो AC के सामने कौन है? 1 नंबर. और BC के सामने कौन है? 2 नंबर. यहां जहां समाप्त हो वहां एक बॉक्स बना के लिखना, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल. बोलो ऑपोजिट टू इट. ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट. तो रोमन नंबर 2 है, उसका ये पहला हो गया. तो इसी से मिलता जुलता एक लाइन और होगा, स्मॉलर साइड है स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट. स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट. जरा बताओ, AB छोटा है AC से. फिगर में ऑलमोस्ट लगभग दिख रहा है, सबसे छोटा AB है. तो बताओ AB के सामने कौन सा एंगल है? AB के सामने 3 नंबर है. AC के सामने कौन है? 1 नंबर है. लाइन के उस पर आइए,
ए बी छोटा है एक और से, किससे? BC से। एक और से छोटा है, BC से छोटा है। तो फिगर देखकर बताओ ए बी के सामने कौन है? 3 नंबर। छोटा होगा BC से। BC के सामने कौन है? बंद करके यहाँ एक बॉक्स में क्या लिखोगे? स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। जो साइड बड़ा उसके सामने वाला एंगल बड़ा, जो साइड छोटा उसके सामने वाला एंगल छोटा। ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। तीन नंबर, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज। सी कैसे आ गया 1 2 के बाद? तो 1 2 के बाद सी कैसे आ गया? 3 नंबर 3, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। देखो भावना पकड़ना, एक ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। कुछ भी होगा, मान लो एक 5 सेंटीमीटर का है, मान लो बोले एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 4 का है। कोई भी 2 जोड़ लो तुम, हमेशा वो तीसरे से बड़ा ही आएगा। 5 4 जोड़ो, कितना हुआ? 9। क्या ये 9 6 से बड़ा है? तुम 5 6 जोड़ लो, 11। क्या ये 11 4 से बड़ा है? सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side. Sum of two sides is always greater than the third side. Practically आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर 5 और 4 भी जोड़ेंगे ना तो ऐसा कभी नहीं होगा। इधर देखो सब लोग, 5 और 4 जोड़े हैं और ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 4 जोड़े 9 आ रहा है और ये अकेले 10 है। ऐसा कभी नहीं होगा। Sum of two is always greater than the third. ऐसा कभी नहीं होगा कि सर रुकिए, हम ऐसा एक ट्राइंगल आपको बना के दिखाते हैं ना कि आपका बात ही गलत साबित कर देंगे, और आप मेरे को बना के ला के दिखाएं एक ट्राइंगल 5 4 और 10 का। 5 + 4 जोड़े कितना हुआ? 9। इज इट ग्रेटर देन द थर्ड? कि नो इट इज लेसर? ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। चपटा हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो आप यही पाओगे, कुछ भी कर लो, सम ऑफ टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। उम्मीद करते हैं आपके मन का डाउट हम खुद ही बोलकर क्लियर कर दिए। तुम कितना भी जिद कर लो कि नहीं हम तो जाएंगे आज घर जाके 11 सेंटीमीटर का यहाँ ले लेंगे, और आपका बात को हम गलत साबित करके दिखलाएंगे कि 5 और 4 9। देखिए कहाँ 9 हुआ ग्रेटर दैन द थर्ड? एकदम होना है। ऐसा तुम ट्राइंगल बना ही नहीं पाओगे कि सम ऑफ टू तीसरे से बड़ा नहीं होगा। यहाँ 11 रखोगे ना तो ये 5 4 का बनेगा ही नहीं। ये कितना का बनेगा? बोलो 5 4 9 है तो बोलो ये 8 का होगा। आप समझे हम क्या बोले? अब इनको जोड़ो, 8 5 13। क्या ये 13 नहीं है थर्ड वाले से बड़ा? चलो अब इनको जोड़ो, 8 4 12। क्या ये बड़ा नहीं है थर्ड से? मतलब हम बोलना चाह रहे हैं अदिति, कोई भी 2 साइड जोड़ो हर वक्त तीसरे से बड़ा होगा। चुन्नू मुन्नू और टुन्नू, चुन्नू मुन्नू का मेजरमेंट टुन्नू से बड़ा ही होगा। मुन्नू टुन्नू का चुन्नू से ही बड़ा होगा। राम मोहन सोहन, राम मोहन का मेजरमेंट सोहन से बड़ा होगा। सोहन मोहन राम से बड़ा, राम मोहन सोहन से बड़ा। सम ऑफ टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। इक्वल नहीं हो सकता? नहीं, इक्वल भी नहीं होगा। सर हाँ, प्लीज आप एंगल और थोड़ा ग्रेटर देन लेस देन साइन थोड़ा। अरे एंगल देखिए ऐसे लिखे है ना। सर सब आ गया। 1 मिनट, गजब बात कर रहे हैं। ये कौन सा सिंबल है बताइए तो? ढंग से बनाए, उसके पहले नहीं, पहले भी ढंग से ही था। देखो एंगल बनाते समय इंसान इसको लिटा के एक को टेढ़ा करता है। पता नहीं इसमें टेढ़ा टेढ़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा अब क्लियर है ना? ये ऐसे और ये लिटा के एक को ऐसे। सो सम ऑफ टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। सम ऑफ टू का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं राम मोहन सोहन है, तो ऐसा नहीं हुआ कि राम मोहन को जोड़े तो सोहन से बड़ा हुआ, पर सोहन राम को जोड़ रहे तो नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 2 ठो जुड़कर तीसरा से बड़ा ही होगा। 2 ठो जुड़कर तीसरा से बड़ा ही होगा। चले रब दिस वन।
तीसरा एक्सरसाइज छोड़ा है मैंने क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बहुत चल रहा था, कुछ कंसेप्ट नया भी तो पढ़ा लें। ध्यान से सुनना। शो दैट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, पर इसी को साबित करना है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये साबित करना है। क्या गिवन है, क्या गिवन है बोलो? राइट एंगल है, और प्रूफ क्या करना है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। In a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. In a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. Please copy it fast. आप कुटेटा से कॉपी ले लीजिएगा, कुटेटा भी इन दिनों रोज आई है। अदिति एक दिन एब्सेंट हो गई थी। अच्छा, तो फिर आप दिव्यानी से ले लीजिए, वो रोज आ रही है अभी, क्योंकि अदिति वॉज एब्सेंट वन डे, इसलिए उनका लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। दिव्यानी से ले लीजिए ना, नेक्स्ट क्लास लाके दे दीजिएगा। दिव्यानी घर जाके ऐसे भी ट्यूशन कॉपी से तो नहीं ना पढ़ती होगी, ठीक है ना, आप ले जाइए ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा। दिव्यानी मैनेज कर सकती है, हाँ वो तेज लड़की कर लेगी। हम तुम लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा भरोसा तो है, हड़बड़ाओ नहीं, हम सब तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। बस ये है कि आप लोग का स्कूल का इन्फॉर्मेशन हम आप लोग से नहीं लेते हैं, हमारे पास 10th बॉयज़ है, वहीं से हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। दे आर सीनियर वंस प्लस दे आर बिट मैच्योर्ड ऑल्सो, तो हमको सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाता है। हाँ ये भी पता है मेरे को। ठीक है, देखो बस अब उतना ले जाएगा, पैसा तो लगता ही है। हाँ पहले 1,30,000 था। ओके आइए, प्लीज पे अटेंशन। आप लोग इंग्लिश ग्रामर पीरियड में कभी ना कभी ऐसा कुछ सेंटेंस सुने होंगे कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। जिस दिन पढ़ाया गया होगा उस दिन ऐसा एग्जाम्पल दिया गया होगा। हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं राम इज द टॉलेस्ट बॉय का मतलब राम मोहन से भी बड़ा है, राम सोहन से भी बड़ा है, राम चुन्नू से भी बड़ा, राम मुन्नू से भी बड़ा, राम सबसे बड़ा। टॉलेस्ट का मतलब यही होता है। हमको दिखाना है कि एसी इज द लॉन्गेस्ट, तो मुझे बारी बारी से एसी को प्रत्येक साइड से बड़ा दिखाना होगा। जो समझ रहा है वो हमको टोकेगा, बोलेगा सर इतना क्यों डरा रहे, कुल मिला के तो 3 साइड्स तो होते ही हैं। तो एसी को पहले वाले साइड बीसी से भी बड़ा दिखा देते हैं और एसी को एबी से भी बड़ा दिखा देते हैं। हम आपको नोट करने का टाइम देंगे, कृपया सुनिए। एक बात बताओ, ट्राइंगल एबीसी में अकेले एंगल भी 90 है, हाँ या ना? तो इसका मतलब बाकी के 2 मिलकर 90 होंगे। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि अकेले अदिति 4 गिलास पीती है। क्या पीती है आप लोगों को भी पता ही है, ठीक है, वही दूध में हॉर्लिक्स, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, लैक्टोजन, माइलो, सेरेलैक, इसीलिए ठीक ठाक पढ़ लेती है। तो अकेले वो 4 गिलास पीती है। एंड कुटेटा, नेहल जैन मिला के 4 गिलास पीती है। मतलब वो लोग 2 लोग मिलती है तब 4 गिलास पी पाती है, और अदिति अकेले। तो बताओ अदिति इज ग्रेटर देन नेहल जैन, यस और नो? क्योंकि वो लोग दोनों मिला के 4 गिलास पीती है। हमको नहीं पता कितना कितना पीती है, लेकिन दोनों मिल जाएगी तो 4 गिलास पी पाएगी। हो सकता है आधा गिलास ही पीती होगी कुटेटा, 3.5 गिलास नेहल जान पीती होगी। मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि दोनों मिलकर अगर 4 गिलास पी रही है और ये अकेले 4 गिलास पी रही है तो बड़ा कौन होगा? अदिति ग्रेटर देन नेहल जैन, और फिर लाइन खींच के अदिति ग्रेटर देन कुटेटा। तो जरा बताइए, रेखा खींच के क्या हुआ? ये दोनों मिलकर 90 और ये अकेला 90, तो बी ऑब्वियसली बड़ा ही है ए से, हाँ या ना? ये दोनों मिलकर 90 है और वो अकेला 90 है, तो बी at one time is greater than A or not?
एंड एट द अदर टाइम बी इज ग्रेटर देन सी और नॉट। ठीक, अब हम लोग को ट्यूशन में पढ़ाया गया था कि जो साइड बड़ा है उसके सामने वाला एंगल बड़ा है। तो इसका उल्टा सोचो, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला साइड बड़ा। बी एंगल के सामने कौन है? बड़ा। ए के सामने कौन है? एक बार फिर से, बी एंगल के सामने कौन है? सी एंगल के सामने कौन है? ए बी। हमने क्या क्लियर किया था कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास दिखाना है, तो राम को सभी बच्चों से बड़ा दिखलाना होगा। तो तुम लोगों ने बोला यहाँ सब बच्चा क्या, तो टोटल तो 3 ही के तो बच्चा ही है क्लास में, ए बी बी सी ए सी। तो जिसको टॉलेस्ट दिखाना है ना, उनको सभी बच्चों से थोड़ी सारा बेमतलब का डरा है। 2 ही को तो बाद बाकी बच्चे बन गए। एसी को बड़ा दिखाइए बीसी नाम के बच्चे से, और एसी को ही बड़ा दिखाइए ए बी नाम के बच्चे से। मैं सुन रहा हूं, तो बताइए आपको क्या मिला? AC इज द लॉन्गेस्ट, हाँ या ना? छापिए नहीं, बनाइए, बोलिए। हाँ 180 ना होगा? अरे तीनों मिलके तो 180 होता है, एक अकेला 90, तो बाद बाकी दोनों तो 90 ही होंगे। ट्राइंगल में तो 180 से तो पार नहीं ना करेगा, जो होगा 180 ना होगा। 5 मिनट को ये लोग उठ जाएगी अभी। पवन तुम TV 1 में चल जाओ। बात समझ में आई? 180 से पार कर जाएगा, क्योंकि जो होना है 180 के ही अंदर अंदर होगा। एक तो अकेले 90 है, तो बाद बाकी दोनों मिलके तो 90 ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि 70 हो जाएंगे या 110 हो जाएंगे। सबको मिलकर होना कितना है? 180 होना है। टीवी को रिमोट से बस ऑन कर लो। कॉन्सेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट, ये वाला फिगर देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ रही है दिव्यानी? ये इंडिया था, पाकिस्तान जाएंगे, यू रिमेम्बर ना? ये इंडिया था, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान जाएंगे, यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन ना? पक्का ना? AB and AC of triangle ABC are extended to P and Q respectively. AB extend की BA extend, AB extend, AC extend की CA extend, AC extended to P and Q respectively. Also angle PBC. PBC हम क्या बोले थे लास्ट क्लास भी? PBC बोलने में टाइम लगता है, इसलिए हम आपको क्या बोलकर पढ़ा देते हैं? एक इज लेस देन QCB, 2 बोलकर पढ़ा देते हैं। एक इज लेस देन 2। Prove that नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, क्या आप मेरे से इतने दिनों में ज्योमेट्री सीखे हो कि सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीट कराएं, सिलेबस के क्वेश्चन सीखे? ज्योमेट्री सीखे हो? तो मैंने ज्योमेट्री में सिखाया था थिंकिंग पार्ट। अगर तुमको 180 लाना है तो 90 वाला कोई सेंटेंस सोचो। 90 का सेंटेंस अगर सोच लोगे तो मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड्स कर लेना। कुछ कुछ ऐसा हम बोलते रहते हैं ना। तुमको अगर AC को बड़ा दिखाना है AB से, तो पहले एक ट्राइंगल ढूंढो जिसमें AC AB दोनों आए। अब तुएशा जैन सोच रही है कि एक ट्राइंगल क्यों ढूंढो? अरे पगली, रूल क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड ऑपोजिट। मतलब ये जो भी हम अभी बोले वो कहीं भी होता है कि इन अ ट्राइंगल?
ऐसा नहीं ना है कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स देख के बात की। देखिए हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, पर थोड़ा सा गेम करते हैं ताकि बच्चा को पढ़ाई समझ आए। अब अदिति को इतना समझाने के बाद भी क्या बोलेगी पता है? ठीक है सर ऐसा है ना, AC 5 है ठीक है, और PQ जो है ना सर वो 12 है 15 है, ठीक है ना, क्योंकि AC बड़ा है। नहीं PQ बड़ा है। नहीं मतलब ये बात समझिए आप, नहीं मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, नहीं मतलब मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं, नहीं मतलब हम बोलना वही चाह रहे थे, क्योंकि ये बड़ा है तो ये एंगल बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा 2 से। अब दिव्यानी बताइए क्या गलत सोच रही है? शी इज टॉकिंग इन 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स। नहीं मतलब बात आप समझ नहीं रहे मेरा, वही मतलब हम भी तो थोड़ा सोचते ही हैं। क्या गलत सोच रही है बताओ? एगो वो वाला में और एगो ये वाला में, और पगली जैसा बोल रही क्योंकि ये 15 लंबा है तो 15 के सामने वाला एंगल 1 बड़ा ही होगा। ऐसा होता है। आर अरे हम बस भावना समझा रहे हैं कि वो लड़की क्या सोच रही होगी, पर ऐसा कोई रूल है कि रूल हमेशा एक ही ट्राइंगल के लिए होता है। तो पहला बात इसको मत सोचा करो, एक ठो में रहो। ये 5 है, ये 6 है, 7 है। अब अदिति की बात सही है कि 7 बड़ा है 5 से, BC बड़ा है AC से, तो BC के सामने कौन सा एंगल है बताओ? BC के सामने 1 है, बड़ा होगा AC के सामने वाले 2 से। हम क्या बकबक किए समझ आया? इन अ ट्राइंगल। सो त्वेषा जैन व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ? बोलो आई एम लुकिंग फॉर अ ट्राइंगल इन विच आई कैन गेट बोथ AC एंड AB। नेहल जैन बोलिए आप क्या सुने मेरे से, क्या सीखे? तो ऐसा ढूंढो ट्राइंगल, ढूंढो जिसमें AC और AB भी मिले। हम सुन रहे आपका, ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें AC और AB भी मिले। क्योंकि अभी शुरुआत है इस चैप्टर का तो बहुत आराम से मिल गया, पर क्योंकि आगे भी हम ही पढ़ाएंगे, बहुत हौच-पौच फिगर हो जाता था तो नहीं बोलते थे गरीब बच्चों के लिए मैं बाहर बना रहा हूँ। देखो तो बेसिक्स क्लियर रखो कि हमेशा ढूंढना एक ही है। अब उल्टा रिवर्स वे में सोचो, अगर AC को बड़ा दिखाना है तो तुम रिवर्स वे में क्या सोच रहे हो? AC के सामने कौन और AB के सामने कौन? ये तुम मन में सोच रहे हो। AC के सामने 3 को बड़ा दिखाना है 4 से। प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहला स्टेप ये सोचना था कि देख पगली एगो ऐसा ट्राइंगल बता जिसमें दोनों आ जाए, क्योंकि अभी शुरुआत की क्वेश्चन से बड़ा आराम से आ गया शेडेड ट्राइंगल। अब AC को बड़ा दिखाना है तो AC कब बड़ा होगा? जब उसके सामने वाला 3 बड़ा होगा AB से। तो AB से कब बड़ा होगा? जब AB के सामने वाला 4 से। इज दिस द थिंकिंग पार्ट? एंड थिंकिंग पार्ट इज क्लियर और नॉट? अब हमारा थिंकिंग पार्ट हो गया 3 और 4 में 3 को बड़ा दिखलाना है। आगे बोलूं कि कुछ पूछना है आप लोगों को? पूछिए। आंसर नहीं बताइएगा, आंसर नहीं बताइएगा, ये सोच रहे हैं हम लोग। थिंकिंग पार्ट का मतलब समझ में आता है। ज्योमेट्री में हम हमेशा बोले ना कि ये प्रूव करना है तो तुम ये लाने की कोशिश तो करो। फिर हम एक और भाषा का प्रयोग करते हैं, ये पकड़ाएगा कैसे? 3 नंबर पकड़ना है तो 1 नंबर को पकड़ो। 3 कब पकड़ाएगा? जब 180 - 1 ला दीजिएगा सर आप। यस और नो? मैं लीनियर पेयर के सेंस से पकड़ना बोल रहा हूं, क्योंकि इतना दिन मैं आप लोगों के साथ बिता चुका हूं ना, तो भाषा आप लोग समझते हैं पकड़ाने का मतलब क्या। हाउ कैन आई गेट एंगल 3? यू कैन गेट एंगल 3 इफ यू कैन गेट एंगल 1। तो 1 से 3 कैसे पकड़ा जाएगा? तो तुम बोले हाँ बहुत सिंपल, 180 - कर दीजिएगा। 4 नंबर कब पकड़ाएगा? 2 नंबर से। 4 नंबर का पकड़ाएगा 2 नंबर से। कैसे पकड़ाएगा? 180 - 2 से। ये किताब कॉपी में लिखना थोड़ी था, ये तो बस हम थॉट प्रोसेस बता रहे थे, थिंकिंग पार्ट। हम लोग सोच ऐसा रहे, एक बच्चा मन में ऐसे ही सोचता है। कैसे? मान लो आपको आज ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा, बस हम एग्जाम्पल दे रहे, ज्यादा अंदर घुसिएगा नहीं। तो बच्चा क्या बोलता है? मम्मा पेट दुख रहा है। तो मैं बोली पेट तुम्हारा दुख ही नहीं सकता, खाना में ऐसा कुछ बना ही नहीं था, ये वो दिस दैट। कुछ भी हो, तुम्हारी अम्मा है, झूठ नहीं बोल सकती हो। नहीं मम्मी पेट नहीं, मतलब जैसे ना, मतलब जैसे क्या हुआ ना, जैसे धूप में आए ना, तो जैसे मतलब हल्का हल्का माथा दुख रहा है, वो दर्द मतलब जैसे पेट जैसा भी लग रहा है। तो मैं बोली बेटा झूठ तो मत बोलो, आज धूप भी नहीं था, तुमको पापा से हम गाड़ी भिजवाए थे, गाड़ी से तुम आई हो। मतलब बोलना चाह रहे तुम झूठ बनाने का कुछ थॉट प्रोसेस लगाते ना, ये बोलेंगे तो बात हो जाएगा, ये बोलेंगे हो जाएगा। फाइनली तुम बोलते हो कि आजकल एग्जाम चल रहा है, सर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो हम लोग एग्जाम में नहीं आ रहा, तो हम अपना एग्जाम का पढ़ेंगे। अब तुम्हारी मम्मी खुश होगी, वाह मेरी बिटिया एग्जाम का बात कर रही है। हाँ बेटा चलो पढ़ो। हाँ या ना? तो ये थिंकिंग पार्ट था। तुम 2-3 रास्ता अपना है, पेट दर्द नहीं चला, माथा दर्द नहीं चला, एग्जाम चल रहा है, सर जो पढ़ा रहे वो मेरा एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो एक बच्चा हर तरह से सोचता ना, 3 ये बड़ा तभी दिखेगा जब 3 बड़ा दिखेगा।
ए बी से बड़ा दिखाना है, तो ए बी कब पकड़ाएगा? जब ए बी के सामने वाला 4 पकड़ा है। बच्चा ये सोचा कि अब ये सोच रहा है बच्चा, और ये सोचने के लिए बच्चा ये सोच रहा है, फाइनली बच्चा ये सोच रहा है। मतलब मेरी एग्जाम्पल की बात करें, फाइनली बच्चा प्लान बनाया कि पेट दर्द बोले ना ना, माथा दर्द बोले ना ना, एग्जाम वाला बात बोलते हैं, घुटने में हेडेक हो रहा है, घुटने में हेडेक, तो ये भी नहीं चलेगा। तो फाइनली कौन सा चलेगा? एग्जाम आ रहा है। अब मेरा थिंकिंग पार्ट ये है, अब बच्चा सोच रहा है कि 180 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो मुझे क्या दिखाना है? माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2। माइनस माइनस भी कटेगा तो 1 इज लेस देन 2। ये आपको नहीं समझ आया होगा। इधर आइए साइड में, बचपन में ये पढ़े थे 0 1 2 ऐसे करके, इधर -1 -2 ऐसे। इधर सब लोग इधर देखो प्लीज, 4 और 2 में बड़ा कौन होता है? मतलब एज यू गो राइट यू बिकम बिगर एंड बिगर, and as you go left you become smaller and smaller। 4 और 2 में obviously 4 ही बड़ा होता है, लेकिन माइनस अगर लग गया ना तो जो 4 कहते थे ना बड़ा, वो अब एक्चुअली छोटा है। अच्छे से देख लो नंबर लाइन में, सच में -4 छोटा होता है कि नहीं? सच में -4 छोटा होता है। एज यू गो ऑन द लेफ्ट यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। -4 सच में छोटा है -2 से, क्योंकि ये वाले पोजिशन से लेफ्ट जाना पड़ रहा है। As you go left you become smaller। एक लाइन में तुम अपने दोस्त को कैसे समझाओगे? अरे छोड़ सर, क्या छोड़ सर, बहुत बकबक करते हैं। एक लाइन में समझ ले, माइनस माइनस दोनों तरफ लगेगा तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ लगेगा तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो बड़ा था ना पगली, अब वो छोटा हो जाएगा। सर बहुत बकबक करके समझाते, इतना तेरे को समझने की जरूरत नहीं है। वंस मोर, -5 छोटा है -3 से एज यू गो लेफ्ट, तो तुम्हारा दोस्त तुमको कैसे समझाएगा? अरे पगली सर का छोड़, डायरेक्ट एक लाइन में समझ, माइनस माइनस कटा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। सच में 5 तो बड़ा होता ही है 3 से। साइड वाली बात क्लियर है? आ जाओ वापस से मेन सोल्यूशन में। 180 80 तो कट ही जाएगा। मतलब -1 को ग्रेटर दिखाना है -2 से। किसको ग्रेटर दिखाना है? -1 को ग्रेटर दिखाना है -2 से। माइनस माइनस कटेगा तो तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें क्या सिखाया था कि सर का छोड़, सर बहुत बकबक करके समझाते। एक लाइन में समझ ले, माइनस माइनस कटेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, और अगर माइनस माइनस लगेगा तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। पूरी भाषण का समरी है कि हम लोगों को कुछ भी करके शुरू कैसे करना है, 1 लेस 2 से। क्या मैं शुरू करूं? डू आई हैव अ वैलिड रीजन? What valid reason am I having? हाँ, given। Do I have a valid reason or not? बीच में प्लीज 5 मिनट तक सिर्फ मेरा सुनिएगा, प्लीज मेरा सुनिएगा। एक बच्चा क्या सोचा था, अगर ये बोलेंगे तो मम्मी ये बोलेगी तो ये होगा, हमको घर पे नहीं बैठने दिया जाएगा, कोचिंग भेजा जाएगा। बच्चा 4 स्टेप सोच लेता है। अगर ये बोलेंगे तो बीच में पापा आ जाएंगे, पापा अपना सुनाने लग जाएंगे, हमको घर में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर ये बोलेंगे तो बड़े पापा सहमत हो जाएंगे, बड़े पापा सहमत तो पापा सहमत, और पापा सहमत तो मम्मी तो सहमत हो ही जाएगी। एक बच्चा इस तरह से सोचता है ना, हम भाषण नहीं दे रहे हैं। एक बच्चा सोच रहा है ये करना है तो हम ये करेंगे, और अगर ये करना है तो भाई हम ये कर लेंगे, और अगर ये करना है तो 180 काट के हम ये ला देंगे। मतलब फाइनली हम बड़े पापा को कन्विंस करते हैं। दिस इज व्हाट एक बच्चा सोचता है। हम हमेशा ज्योमेट्री आपको सिखाए हैं, डांट के नहीं पढ़ा रहे, सीरियसली पढ़ा रहे हैं कि हम फाइनली ये सोच रहे हैं कि बड़े पापा को कन्विंस करो। तो चलो शुरू करते हैं बड़े पापा को कन्विंस करना। मतलब फाइनली व्हाट इज माई टारगेट? बड़े पापा को कन्विंस करेंगे तो पापा हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे तो मम्मी हो ही जाएगी। उल्टा सोचो, उल्टा। तो फाइनली व्हाट इज योर टारगेट नाउ? बड़े पापा को कन्विंस करना। सो व्हाट इज योर टारगेट नाउ? 1 को छोटा दिखाना 2 से। दिखा दूं कि वो तो लिखा हुआ लेस, 1 इज लेस, तो अंदाजी बोले कि नो यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर इट। अब बताओ, गणित ऐसा कहता है कि कोई चीज छोटा तो उसका नेगेटिव क्या होगा? ये गणित कहता है ना। अभी आपको दोस्त बताई थी ना कि देख यार सर का मत सुना कर, सर बहुत बकबक करते हैं। माइनस माइनस कटा तो इनइक्वालिटी रिवर्स, और अगर माइनस माइनस लगा तो भी इनइक्वालिटी। अब गणित ऐसा भी कहता है, अलाउड है, यहां जो कुछ भी है और यहां जो कुछ भी है, अपने से दोनों तरफ क्या लगा दो? क्या लगा दो? अब जरा एक नजरिया बदलिए, लीनियर पेयर वाले नजरिए से देखिए और बताइए 180 - 1 क्या है? 3 है। नजरिया बदलिए और 180 - 2 क्या है?
क्या 3 और 4 एक ट्राइंगल में है? तो 3 के सामने वाला बड़ा होगा 4 के सामने वाले से। आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसा कि सर हम लोग अगर चुप रहते ना तो आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं? पहले हमको पूरा बोल लेने दिया करो, उसके बाद हैंड रेज किया करो, फिर हम बताएंगे। आपके बीच में बोलने से ना मेरा एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी खराब हो जाता है। हम किसी को डांट नहीं रहे हैं, हम तुमको ये बता रहे हैं कि तुमको खुद में महसूस हो रहा है कि हाँ यार सर ठीक ही बोल रहे थे कि बड़े पापा को ही बस कन्विंस करो। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। बहुत बहुत गरीब से गरीब बच्चे आते हैं हम लोग के यहाँ, एकदम मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। बोलिए। ये नहीं है रे पगली, ये तो थिंकिंग पार्ट था, ये किए हैं प्रूव। यू नॉट गेटिंग। दिव्यानी, डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर हम कोट टाई लगा के आते, जो स्कूलों में होता है, टीचर आता है, ओके स्टूडेंट्स वी कैन क्लियरली सी दैट 1 is less than 2. Okay, now as we are knowing that 1 is less than 2, so minus of 1 will be greater than minus 2, and then adding 180 both sides. Now just tell me what is 180 minus 1? That is 3 and that is 4 and 3 is greater than 4, so 8 is greater than 3. हमको ऐसा लगता है ना जी कि इस तरह से पढ़ाने से ना बच्चा समझेगा नहीं। जो भी है ये मेरे को लगता है मैं सीधा पढ़ाऊंगा तो बच्चा समझेगा नहीं कि ये टीचर कर क्या रहा है। मैं पूरा थॉट प्रोसेस बताया ना, हम इतना क्यों इनका एग्जाम्पल दिए कि ये करेंगे तो ये भी संभावना है मम्मी घर बैठा देगी, अगर ये करेंगे तो पापा को बोलेंगे तो पापा भी घर बैठा देंगे, सॉरी ट्यूशन भेज देंगे। तो फाइनली करो क्या? पता नहीं मेरी भावना आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ये थॉट प्रोसेस मैं क्या बोला था, थिंकिंग, बट मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा और ये करने से तो ये हो ही जाएगा। फाइनली व्हाट इज माय एम? 1 को 2 से छोटा दिखाना, बड़े पापा को कन्विंस करो, आ जाओ। तो ये अंदाजी लिख रहे हैं कि एक वैलिड रीजन है, गिवन है। अब क्या हुआ, जब हम माइनस माइनस किए ना, उम्मीद करते हैं स्कूल में जैसा महसूस होता है ये टीचर क्या किया यार, क्यों माइनस लगा दिया दोनों तरफ, यार पागल है, कुछ भी सोचता है। ऐसा तुम लोग को नहीं लग रहा था बिकॉज यू ऑल हैव डन द थिंकिंग पार्ट। तुम्हें पता है माइनस लगाऊंगा तब तो 180 माइनस आएगा, और 180 माइनस आएगा तब ना इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आ पाएंगे। चलिए हाँ, और फिर वो ग्रेटर दैन है 180 माइनस 2, तो वो 180 कटने से क्या उसको इक्वल्स भी नहीं कटा नहीं, ये बस हम थिंकिंग पार्ट चल रहा था कि देख इधर 180 तो हो ही जाएगा, छोड़ना हटाना, 1 और 2 पे दिमाग लगाना। नहीं समझे बात को? इधर भी 180 लाना, छोड़ना, दिमाग मत लगा, बस 1 और 2 पे दिमाग लगा। बोलने का वो सेंस था। पूछिए, अच्छा चीज है, पहली बार बीच में इक्वल नहीं है तो कटा कैसे? दिमाग ठीक ही लगा लेती है कभी कभी, कभी कभी। ये ठीक है, उसको थोड़ा इज्जत से लिखवा दे रहे हैं। अरे मेरे बोलने का मतलब था कोट टाइम मींस बहुत फॉर्मली आते हैं, दे जस्ट फॉर्मली पूरा फ्लो में बढ़ा के चल जाते हैं। बच्चा समझ नहीं रहा क्यों हो रहा, बस वो फ्लो में पढ़ा देते हैं कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो। अच्छा उधर है, जो भी है। अब थिंकिंग पार्ट का मतलब क्लियर है आप लोगों को कि हम उधर पहले ये सोचिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आ जाइए थ्योरी पेज में एक बात लिखवा दे रहे हैं, जहां कहीं भी बनाए थे ना वहां एक बार आ जाओ, जहां चैप्टर शुरू हुआ था। लिखिए इफ ए ग्रेटर बी देन, बोलिए दिव्यानी, दोनों तरफ माइनस लगाए अगर, तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ब्रैकेट में अपने ओन सेंटेंस में लिख लो, माइनस लगाने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। अपनी भाषा में लिख लो, तुमको जैसे ठीक लगे, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसा लिखना है लिख लो। अब तो मिटा ही दिए। देखिए तो ईशा जान लिख लिए। थ्योरी पेज में आइए कृतिका, और इसको नोट कीजिए, कृति नोट कीजिए। माइनस लगाने से इनइक्वालिटी
चैप्टर जहाँ शुरू हुआ था वहाँ तो आ ही सकते हैं ना आप। रोमन नंबर नेक्स्ट लिखिए 3 में। माइनस लगाने से इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। माइनस लगाने से इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। अच्छा, समर वेकेशन के बाद नेहल जैन थोड़ा नॉटी हो गई है, ज्यादा ऐसा लगता है। नहीं, इन जनरल क्या लगता है कुटेटा आपको? समर वेकेशन जब से वो मुंबई गई है ना, हम तो यही नोटिस किए हैं कि समर वेकेशन के बाद से नॉटी ज्यादा हो गई है। संस्कृति का असर है इसका, क्या कर सकते हैं। इसीलिए तेरे पास नहीं आया पार्ट में। ना प्लीज पे अटेंशन। जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तुम लोगों को लगता है हम बमके हुए, पर हम बमकते हुए नहीं रहते, हम सीरियसली पढ़ाते हैं। एक बच्चा सोच रहा है एडी को छोटा दिखाना है, बच्चा पहले जाएगा फिगर में ढूंढेगा कि एडी किस ट्राइंगल में पकड़ा रहा है। कैन यू सी एनी सच ट्राइंगल जिसमें एडी पकड़ाएगा? कि वी डोंट हैव एनी सच ट्राइंगल। अलग से एक ट्राइंगल है शेडेड और अलग से एक ट्राइंगल है, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है कि आप अलग से एडी पूरा पकड़ ही लीजिए। आपको इतना दिन से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तुमको एडी को छोटा दिखाना है बीसी से। हम शायद ऐसा पढ़ाए होंगे कि यार एडी नहीं दिखा पा रहे, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ इट दिखा दो। ढक्कन ब्लैक वाला छोटा है ब्लू वाले ढक्कन से, ब्लैक पेन का बॉडी छोटा है ब्लू पेन के बॉडी से। इफ आई एड द टू इक्वेशंस, ढक्कन प्लस बॉडी विल गिव दिस पेन एंड ढक्कन प्लस बॉडी विल गिव दिस पेन। कुछ इस तरह की बात कभी पहले किए हैं? बोलो लेस बोलकर नहीं पढ़ाते थे आप, आज आप लेस करके बोल रहे हैं। पर हाँ समझ रहे हैं सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हम एडी को छोटा नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पार्ट ऑफ एडी को छोटा दिखाओ, AO। आप पार्ट ऑफ एडी को छोटा दिखाओ, DO। गणित में ऐसा मुमकिन है, एडिंग द टू इक्वेशंस। अगर मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बोलो अरे सर गजब बोल दिया आप तो, नॉट गेटिंग एनीथिंग। AO DO जोड़ के क्या होगा? क्या होगा? सही सोच रहे हैं? मेरे को छोटा किससे दिखाना है? कैन यू सी एनी ट्राइंगल इन विच देयर इज BC? के ऐसा कोई सिंगल ट्राइंगल नहीं जिसमें BC आ जाए। तो कोई बात नहीं, BC नहीं दिखा पा रहे हैं तो पार्ट ऑफ BC को छोटा दिखाइए ना, ग्रेटर दिखाइए BO। और इसमें अगर मैथ्स हमें अलाउ करता है इक्वेशंस ऐड करने तो मैं ऐड कर दूंगा, BO CO जोड़कर क्या देगा? थिंकिंग पार्ट इज ओके और नॉट? पर हम ना मजाक एकदम नहीं कर रहे, हम सीरियस बात कर रहे हैं। बच्चा सोचा कि अगर मम्मी को कन्विंस कर देंगे, पापा को कन्विंस कर देंगे, दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो मम्मी प्लस पापा कन्विंस्ड। बट द प्रॉब्लम इज मम्मी कन्विंस होगी कैसे? AO छोटा होगा कैसे BO से? अब ये कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा बताओ? AO तभी छोटा होगा जब AO के सामने वाला 1 BO के सामने वाले 2 से 1 छोटा 2। डू वी हैव अ वैलिड रीजन फॉर दिस? एक अरिस B 2 अरिस A। कुछ नहीं समझ आ रहा कि कुछ समझ आ रहा है। एक बच्चा क्या सोचा था, मम्मी लेस दिखाएंगे, इधर पापा लेस दिखाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे मम्मी पापा लेस। बट द समस्या ये कैसे होगा? तो फिर बच्चा उल्टा सोच रहा है AO कब दिखेगा छोटा? जब AO के सामने वाला, AO के सामने कौन है? 1 छोटा दिखेगा किससे? 2 से। अब बताओ DO छोटा कब दिखेगा? जब DO के सामने वाला 3 किससे छोटा दिखाना है? CO के सामने वाला 4 से। 3 छोटा 4। डू यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट? 3 मतलब C, 4 मतलब D। डिड यू गेट द थिंकिंग पार्ट? हाँ हाँ तो ठीक है ना, ये तो थॉट प्रोसेस है। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ करना। अब आ जाओ प्रूफ में। क्या लिखेंगे? सिंस B मतलब 1 छोटा 2। क्या है इसका आंसर बताओ? रीजन क्या है? गिवन 1 के सामने कौन है? AO। 2 के सामने कौन है? BO। ये हो गया एक इक्वेशन। लाइन खींचिए, लाइन के उस पर आइए। हमको क्या दिखाना? 3 छोटा 4। 3 छोटा 4 अंदाजी बोल दे कि इसका भी रीजन है सर, गिवन में ही तो है। 3 के सामने कौन है? DO। 4 के सामने कौन है? CO। मैथ्स में क्या अलाउड है बताओ?
एडिंग द इक्वेशंस की एडिंग द इन इक्वेशंस? बोलो, इक्वेशंस तो नहीं ना ऐड कर, थिंकिंग पार्ट इज ओके, शैल आई रब दिस? एडिंग द इक्वेशंस की एडिंग द इन इक्वेशंस? AO छोटा BO और DO छोटा CO, लाइन खींचा, बताइए कृति, AO plus DO, is it making any sense? What sense it is making? Less. What sense it is making? Proved हो गया? हाँ, इन इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 थोड़ी है, इन इक्वेशन 1 and 2 है ना, इन इक्वेशन। इक्वेशन तो हम बोल नहीं सकते ना, बीच में इक्वल टू का सिंबल नहीं है ना, इसीलिए। पहली परीक्षा कौन से तारीख को, एक बार को डेटा बताइए तो? पहली 10 को है ना। Now students, there is some change in the routine for next few days. मैसेज में लिखते तो तुम लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है।